यासिन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन्ड, प्रिपेयर्ड, एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए फूड हासिल की जाती है। नंबर 2, या प्रीपेयर की जैसे है, जैसे पौधे जो है, पौधों के पत्तों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी मिलते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन बनता है, यानी पौधे अपनी फूड प्रीपेयर करते हैं। एब्जॉर्ब या फूड जज़ब होती है, जैसे फंजाई जो है, उल्ली लग जाती है अक्सर डबल रोटी पे ऊपर, फंजाई वहाँ से अपने एंजाइम्स खारिज करती है डबल रोटी पे और फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो फूड हासिल करना, ऑब्टेन करना, फूड को प्रिपेयर तैयार करना जैसे प्लांट्स, और फूड को ऑब्जर्व करना, जज़ब करना, एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, और फूड को जिस्म के सब्सटेंसेस में तब्दील कर देना, यानी जिस्म के गोश्त में कन्वर्ट कर देना, जिस्म की हड्डियों में कन्वर्ट कर देना, ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर देना, ये जिस्म के बॉडी के सब्सटेंसेस और दूसरे मेनी सब्सटेंसेस में फूड को कन्वर्ट कर देना, ताकि हमारे जिस्म को ग्रोथ हो, यानी जिस्म बढ़े, फले फूले और जिस्म को एनर्जी भी मिले। तो ऐसा सारा प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूजेस फॉर एनर्जी एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, फल, सब्जियां, घी, ऑयल, फैट्स एक्सेट्रा, ये सारी ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं इनमें एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं, और ये जानदार हासिल करते हैं एंड यूजेस, और इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, और जिस्म के अंदर जो भी नए मटेरियल्स बनाने होते हैं। अगर पौधा है तो उसमें लकड़ी बन रही है, पत्ते बन रहे हैं, उसमें रूट, स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस वगैरह पौधों को अपने नए सब्सटेंसेस बने। एनिमल्स हैं तो उनमें गोश्त, ब्लड और हड्डियाँ वगैरह न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। तो वो सारे एलिमेंट और ग़िज़ा जो हम अपने जिस्म में लेकर जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। पौधे ज़मीन से डेफिनेटली पानी और सॉल्ट्स वगैरह जज़ब करते हैं, सैप लेते हैं, तो ये सारे सब्सटेंसेस पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स होंगे। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारा न्यूट्रिएंट्स में शामिल होगा। ऑटोट्रोफ्स, जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, दो अल्फाज के मिलने से बना। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रोफ मीन टू प्रिपेयर, यानी खुद बनाना, यानी ऐसा अमल जिसमें पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं पत्तों के अंदर। ऐसा प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है, और ऐसे जानदार जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। आपको पता है ये पौधे ज़मीन से पानी जो है वो जज़ब करते हैं। इसके अलावा पौधों के हर सेल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के पत्तों के ज़रिए स्टोमेटा सुराख के ज़रिए मेसोफिल सेल्स में डिफ्यूज़ करती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी मिलते हैं, और मिनरल्स वगैरह भी पानी के साथ ज़मीन से पौधे ऑब्जर्व करके लाते हैं, और इनमें प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। एंड प्रिपेयर देयर फूड विच इज़ कन्वर्टेड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, उनके जिस्मों की ग्रोथ भी होती है और उससे पौधे एनर्जी भी हासिल होते हैं। जैसा कि ये प्रोसेस मैंने ज़ाहिर किया, 6CO2 + 6H2O, C6H12O6 + 6O2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पौधे में पत्तों के अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऐसा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस और ऐसे जानदार ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। दूसरी कैटेगरी है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मीन डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन प्रिपेयर, यानी जो अपनी फूड प्रिपेयर करने में डिफरेंट होते हैं, नहीं तैयार कर सकते, खुराक नहीं बना सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म देयर फूड फॉर देयर अदर ऑर्गेनिज्म। जो हेट्रोट्रॉफिक जानदार है दूसरे जानदारों से खुराक लेते हैं, जैसे सब्जियां दूसरे जानदारों से ले ली, फल ले लिया, अनाज हासिल कर लिया, दूसरे जानदार का गोश्त इस्तेमाल कर लिया, एक्सेट्रा। यूज़ इट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। दूसरे जानदारों की बनी बनाई खुराक को ये इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनके जिस्म की ग्रोथ भी होती है और इनको एनर्जी की ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। ऐसे जानदार हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पौधों के अंदर ऑटोट्रॉफिक
प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा और वेल डेवलप्ड सिस्टम मौजूद है। प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद होती है और ऑक्सीजन, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से पत्तों के जरिए स्टोमेटा से मेसोफिल में जाती है, वहाँ से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, और पानी जो ज़मीन से लेते हैं उससे पौधे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ पौधे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से जो है वो हासिल करते हैं। इन एडिशन टू दीज एलिमेंट, इन एलिमेंट के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्लांट आल्सो, पौधों को दूसरी और एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए और प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के लिए अपने। वो जो दूसरे न्यूट्रेंट्स, पौधों को जिन न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी दो कैटेगरीज़ हैं। एक न्यूट्रेंट को हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स और दूसरा माइक्रो न्यूट्रेंट्स है कहलाता है। मैक्रो जैसा कि लफ्ज़ है, मैक्रो का मतलब है बड़े, न्यूट्रेंट मीन ग़ज़ाई अज्जा, यानी ऐसे न्यूट्रेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी, ऐसे ग़ज़ाई अज्जा एलिमेंट्स जिनको पौधों को ज़्यादा मकदार, बड़ी मकदार में ज़रूरत होती है, वो न्यूट्रेंट्स मैक्रो न्यूट्रेंट। जैसा कि कार्बन पौधे को ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये ऐसे एलिमेंट है जिसको लार्ज क्वांटिटी में पौधों को ज़रूरत होती है। ऐसे एलिमेंट्स न्यूट्रेंट्स मैक्रो न्यूट्रेंट्स कहलाते हैं। इसके मुकाबले में दूसरी कैटेगरी है माइक्रो, जैसा कि माइक्रो का मतलब है थोड़ी न्यूट्रेंट्स गज़ा, द न्यूट्रेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ऐसे न्यूट्रेंट्स जिसको पौधे को थोड़ी मकदार में उनकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा मकदार में ज़रूरत नहीं होती, ऐसे न्यूट्रेंट्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स कहलाते हैं। जैसे आयरन हो गया, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोराइन, जिंक एट्सट्रा, इनकी पौधों को कम मकदार में ज़रूरत होती है। लेकिन अगर पौधों में ये न्यूट्रेंट्स मुनासिब मकदार में ना जाएं तो फिर क्या होगा, पौधों में एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाएंगी और पौधों में प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी।